प्यारे बच्चों, ज्ञान अखाड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रिप एरिना पे आपका स्वागत है। हम लोग जो है स्केलर्स वेक्टर्स में रिजोल्यूशन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं रिजोल्यूशन पे, उस पर ध्यान दीजिएगा। जो हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे ऑन रिजोल्यूशन, ठीक है ना। 2D रिजोल्यूशन पढ़े थे, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। वेक्टर कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड का ये वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक। और ये वर्टिकल के साथ, किसके साथ? वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री एंगल बना रहा है। बस हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। इधर x हो गया, इधर y हो गया। हमको इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, ठीक है। वन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड अदर इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो आप इस एंगल को फाइंड कर लीजिए। उस एंगल से भी काम चला सकते थे, लेकिन एक आदत डालना है, ठीक है। आदत क्या डालना है वो देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। आदत ये डालना है कि हमको हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एंगल पता है तो आप क्या कीजिएगा, इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा ये। तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं, cos 60 से ये फाइंड हो जाएगा। तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ये मीटर पर सेकेंड नहीं भी लिखेगा तब भी चलेगा, आप लास्ट में यूनिट लिख दीजिएगा, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड cos ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकेंड cos ऑफ 60 डिग्री विल बी हाफ, ठीक है। तो ये कट गया, तो कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। ये इसका कौन सा कंपोनेंट हुआ? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ। क्लियर? ये कोई दिक्कत? अब इसका हम लोग को y कंपोनेंट अगर फाइंड करना है तो ये हो गया इसका y कंपोनेंट। वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट? y। अगर हमको y कंपोनेंट निकालना है तो sin 60 लगा के आप y कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ अगर y कंपोनेंट लिखें तो y कंपोनेंट कितना लिखें? 10 मीटर पर सेकेंड sin 60, और sin 60 का वैल्यू √3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 √3 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट हो गया? y कंपोनेंट हो गया, ठीक है। एक और चीज़ इसमें क्या करना है कि अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, ठीक है ना, तो 5i कैप लिख लीजिए, क्योंकि ये x डायरेक्शन में है। और 5 √3 j कैप लिख दीजिए, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप इसको कंपोनेंट में क्या कर रहे हैं? रिजॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है ये? अच्छा, नोट करना है। तो ये दो कंपोनेंट हुआ, वन अलोंग x एक्सिस एंड अदर अलोंग y एक्सिस। तो ये वेलोसिटी वेक्टर का दो कंपोनेंट, ये हो गया x कंपोनेंट, ये हो गया y कंपोनेंट। आगे बढ़े, ठीक है। मान लीजिए कि आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है, जैसे वेक्टर दिया हुआ है, सपोज कीजिए -√3 i कैप प्लस, ठीक है ना, प्लस 2j कैप, प्लस 2j कैप। और इसको आप ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। वो कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 3j कैप, ठीक है ना, ताकि एक अच्छा डाटा बने। तो इसको क्या लिख रहे हैं? 3j कैप।
तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिख लिए 3jk। अब इस वेक्टर को पहले तो हमको ड्रॉ करना है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो फाइंड करना है, और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना बहुत ईजी है। देखें, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकालें, ये गिवन है, वेक्टर गिवन है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो देखेगा -√3 का स्क्वायर अब प्लस क्या 3 का स्क्वायर। तो -√3 का स्क्वायर तो हो गया 3, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, √12, और √12 कितना हो जाएगा 2√3, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड आ गया इस वेक्टर का। दूसरा, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसका ये वाला कंपोनेंट नेगेटिव है और ये कंपोनेंट पॉजिटिव है। तो अगर इसको हम ड्रॉ करना चाहें वेक्टर को तो कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखें। एक्स कंपोनेंट इसका नेगेटिव है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में होगा ये माइनस क्या √3 आई कैप, और वाई कंपोनेंट इसका पॉजिटिव है, तो वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है तो ये कितना हो जाएगा 3j कैप। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ, ये पैरेललोग्राम को क्या किए कंप्लीट कर दिए। ये आपका रिजल्टेंट होगा, ठीक है, और ये रिजल्टेंट ही आपका क्या है ए वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर कितना है -√3 आई कैप और ये 3j कैप। जब भी हमको एक्स एक्सिस से एंगल पूछेगा, मीन्स हमको ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है ना, हमसे पूछ क्या रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, थीटा। तो हम लोग एक चालाकी करेंगे इसमें हमेशा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस एंगल को फाइंड करेंगे, एक्यूट एंगल है, इजीली फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे वो देखिएगा, tan अल्फा परपेंडिकुलर 3, और यहाँ -√3 है तो इसका मॉड ले लीजिए, इसका क्या ले लेंगे मॉड ले लेंगे, 1 मिनट। तो इसको लिख लिए 3, और ये -3 का क्या मैग्नीट्यूड, तो 3/√3 हुआ, तो ये कितना हो गया 3/√3, और 3/√3 काटिएगा तो √3 बचेगा। तो tan अल्फा कितना आया, तो tan अल्फा आया √3, मीन्स अल्फा कितना हो जाएगा बताइए, अल्फा हो जाएगा 60 डिग्री, तो अल्फा 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो अल्फा अगर 60 है तो ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक तो 180 होगा। तो अगर हमको थीटा निकालना है तो 180 में से क्या घटा लेंगे, 180 में से 60 घटा लेंगे। तो 180 में से 60 घटा लिए तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आपका क्या हो गया एंगल, जो ये वेक्टर किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। इधर आप एक्स एक्सिस ले लीजिए, इधर आप क्या ले लीजिए वाई एक्सिस। क्लियर ये। तो tan अल्फा 3/-√3 का मॉड, तो 3 क्या हो जाएगा √3, और काट के कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, आप कीजिए इसको। मान लीजिए आपको बी वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दिया हुआ है -i कैप +√3j कैप, ठीक है। इस वेक्टर को हमको ड्रॉ करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है, और डायरेक्शन निकालने के लिए एक्स एक्सिस से एंगल लिखना है, ठीक है। एक्स एक्सिस से क्या निकल रहा है, लिखना है एंगल लिखना है। चलिए बनाइए, तो बनाइए, आपका अभी का काम है, इसको कीजिए, ठीक है। खुद से भी ट्राई किया कीजिए। तो इस वेक्टर को अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो इसको ड्रॉ कीजिए। इसमें थोड़ा सा चेंज करें क्योंकि ये सेम ही हो गया लगभग, ठीक है। इसमें इसको जो है यहाँ पे हम
इसको भी नेगेटिव बना लेते हैं, ठीक। तो ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट में नज़र आ रहा होगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है, एक्स कंपोनेंट भी और वाई कंपोनेंट में। तो इधर वाई एक्सिस ले लिया, इधर एक्स एक्सिस ले ली। तो ये कितना है, माइनस आई कैप है, तो ये माइनस आई कैप बना दिए। और ये कितना है, -√3 जे कैप, तो ये -√3 क्या बना लिए, जे कैप, ठीक। अब करना क्या है, जो हम लोग बेसिक प्रोसेस जानते हैं उसी से चलेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो फंडामेंटल है उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ हम लोग ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिए, इसको आप 0 0 लिख लीजिए, ठीक है। ये 0 0 ले लिए, थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। ये 0 0 यहाँ पे जो है इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना, अच्छा से फिगर बने, और क्या। तो यहाँ पे देखें, फिगर को जो है प्रॉपर ड्रॉ करते हैं, इसको आप ऐसे मिला लीजिए। चलिए लगभग हो ही गया ये। तो यही वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हुआ। अब हम लोग क्या लिखना चाहते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अगर हम लोग बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ठीक है, तो ये -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, -√3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, √4, और √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, ठीक है ना। √4 का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर। अब ये एंगल लिखना चाहते हैं हम, अल्फा, ठीक है ना। तो tan अल्फा कितना लिखेगा वो देखें, tan अल्फा फिर वही करेंगे, √3 डिवाइडेड बाई क्या, 1। तो √3 डिवाइडेड बाई 1, ये कितना हो गया, √3। तो tan अल्फा कितना आ गया बच्चों, √3 आ गया। तो अल्फा कितना लिख लीजिएगा आप, 60 डिग्री। तो अल्फा हो गया 60 डिग्री। अब हमको ये एंगल लिखना है, ये टोटल एंगल लिखना है, क्या लिखना है, थीटा। तो थीटा कैसे लिखेंगे, थीटा विल बी 180 प्लस क्या, 60, तो ये 240 डिग्री हो गया। तो ये वेक्टर जो है 240 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको एक वेक्टर दिया सी वेक्टर, ठीक है। ये दिया आपका कितना, √3 आई कैप -3 जे कैप, ठीक है। √3 आई कैप -3 जे कैप। तो ये कॉफिशिएंट से आप पता कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है। तो इधर वाई एक्सिस ले लिए, इधर क्या ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिया। तो यहाँ देखिए √3 आई कैप है, इसका मतलब क्या है कि एक्स डायरेक्शन में ये √3 है, ठीक है ना। और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन के लिए क्या लगा दिए, आई कैप। अब ये -3 जे कैप है, मीन्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इस एरो को थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, ठीक है, क्योंकि ये √3 ही है और ये क्या है, -3 जे कैप है, ठीक है। इतना, हाँ, इस तरह से बना लीजिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिए इस तरह से, ठीक, और ये रिजल्टेंट हो गया, यही आपका कौन सा वेक्टर है, सी वेक्टर है। तो सी वेक्टर से हम लोग क्या लिखना चाहते हैं,
मतलब हम सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं और सी वेक्टर का डायरेक्शन लिखना चाहते हैं। तो मैग्नीट्यूड लिखना तो बहुत ईजी है। ये मैग्नीट्यूड लिखने के लिए आप क्या कीजिए, √3 का स्क्वायर, तो इसको √3 का क्या लिख लीजिएगा स्क्वायर, अब प्लस -3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, और सॉरी हाँ चलो कोई बात नहीं है, ऐसे लिख लीजिए। तो 9 + 3 12 हो गया आपका कितना, 2√3, ठीक है ना। जो भी यूनिट होगा वो आप लिख दीजिएगा यहाँ। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया इसका। अब हमको लिखना है डायरेक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, जब हम लास्ट लिखेंगे ना तो उस चीज़ को समझा लेंगे। तो ये थीटा लिख ले, ठीक है। तो tan थीटा क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे परपेंडिकुलर, तो ये -3 का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और ये √3 लिख दीजिए। तो tan थीटा आप कितना लिखें बच्चों, 3 क्या, √3, ये कट जाएगा तो √3 बचा। तो tan थीटा अगर √3 है, इसका मतलब है कि थीटा कितना है, 60 डिग्री है। थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 60 डिग्री। तो यहाँ थीटा 60 डिग्री है और इसका मैग्नीट्यूड 2√3 है। तो इस वेक्टर को थोड़ा सा जब हम लोग लिखेंगे, तो सी वेक्टर जब लिखेंगे तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 2√3, ठीक है। ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, 2√3 लिख दिए, मैग्नीट्यूड लिख दिए। और ये एंगल, सिंस ये एंगल जो है आपका वो क्लॉकवाइज एंगल है, इसको आप यहाँ पे माइनस करके लिख लीजिए, माइनस क्या, 60 डिग्री, ठीक है ना। जब भी हम लोग एंगल को मेजर करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज एंगल को नेगेटिव लिया जाता है। तो ये आपका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मैथमेटिकल तरीका है, ठीक है ना। कोई दिक्कत बता लीजिए। और आगे बढ़ते हैं। हम लोग वेक्टर को रिजॉल्व करना सीख लिए, वेक्टर दिया हुआ है तो उसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना सीख लिए। 3D में क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें 3D में मान लीजिए ये आपका y एक्सिस, इधर क्या x एक्सिस, और इस डायरेक्शन में क्या है z एक्सिस। ये 3 एक्सिस ले लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई वेक्टर स्पेस में इस तरह से ए वेक्टर, ठीक है, और ये x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ये ए वेक्टर जो है x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो ये इसका x कंपोनेंट हो जाएगा और इसको ax से लिखेंगे, ठीक है। और ax होगा किसके बराबर, तो ax इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे a cos अल्फा, ठीक है। ये x कंपोनेंट हो, ठीक है। अब देखिए इधर वाला जो कंपोनेंट है ये वाला, ये इसका z कंपोनेंट हो गया, ठीक है। ये कौन सा कंपोनेंट हुआ, z कंपोनेंट, ठीक है। तो इसका z कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, इसको az से लिखेंगे। पहले लिखना ही सीख लेते हैं, ये az लिख लें, ठीक है। इसको कैसे लिख रहे हैं, az से, क्लियर। और ये az किसके बराबर होगा, तो az जो होगा वो हो जाएगा, अगर ये z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है तो az हो जाएगा a cos गामा, ठीक है ना। ये z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, गामा एंगल बना रहा है, क्लियर। अब देखिए इसका एक कंपोनेंट होगा y कंपोनेंट, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला वेक्टर को आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिएगा तो यही आपका z कंपोनेंट होगा। अब देखिए ये हो गया इसका y कंपोनेंट ऐसा, ठीक है। तो y कंपोनेंट जब इसका लिखेंगे और मान लेते हैं ये y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, तो इसका y कंपोनेंट हो जाएगा a cos बीटा, ठीक है। तो पहले तो इसको लिखना सीख रहे हैं, क्या करना सीख रहे हैं, इसको राइट करना सीख रहे हैं। x कंपोनेंट x एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो क्या लिखेंगे, a cos अल्फा। y कंपोनेंट के लिए
अगर ये वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है तो क्या लिखेंगे, ए कॉस बीटा। और जेड कंपोनेंट अगर वो जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है इस तरह से, तो इसको क्या लिखेंगे, ए कॉस गामा। क्लियर है ये, कोई दिक्कत? आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशन में और भी अच्छे से विजुलाइज करते हैं, वो आपको पकड़ में आ जाएगा। देखिए सपोज कीजिए एक क्यूबॉइड बना ले इस तरह से, ठीक है, ये क्यूबॉइड ले लेते हैं। थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इधर हम लोग क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस, ऊपर इधर ले रहे हैं वाई एक्स, ठीक है, इधर ले रहे हैं जेड एक्सिस। ये जो वेक्टर है वो आपका स्पेस में वेक्टर है, इस तरह से, ये इस तरह से मिला लें। ये आपका वेक्टर हो गया, कौन सा वेक्टर है ये, ए वेक्टर, ठीक है। अब देखिए ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, ठीक। वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ ये बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, गामा एंगल बना रहा है। क्लियर ये, तो ये जो वेक्टर है ये वाला, ये इसका एक्स कंपोनेंट है ए वेक्टर का, ठीक है। और इस एंगल के लिए ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको बेस और हाइपोटेनस से ही मतलब है, तो हम लोग क्या लिखने रहे, कॉस अल्फा, लिख क्या रहे हैं, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा क्या लिखेगा बताइए, बेस हो गया, एक्स कंपोनेंट को ए एक्स से डिनोट कर लिया, तो बेस हो गया ए एक्स और हाइपोटेनस हो गया ए। तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा। तो ये एक्स कंपोनेंट हुआ। अब हमको क्या करना है, वाई कंपोनेंट निकालना है। तो ये वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या लिख लिए, ए वाई, ठीक है। तो ए वाई कितना होगा, ए वाई हो जाएगा, तो आप लिखे कॉस बीटा इज इक्वल टू, कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट ए वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना ए। तो ए वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस बीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर हमको ये जेड कंपोनेंट निकालना है, अगर ये क्या निकालना है, जेड कंपोनेंट, ठीक है। तो ये जेड कंपोनेंट ए जेड लिख लेते हैं। तो इस गामा एंगल के लिए ये तो बेस हो गया और हाइपोटेनस कितना हो गया, ए हो गया। तो कॉस गामा, ठीक है, बेस हो गया ए जेड और हाइपोटेनस हो गया ए। तो ए जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस गामा हो जाएगा। जब पूरा बोर्ड भर देंगे ना तो, ठीक है। तो यहाँ हो गया ये, क्लियर है ये। तो हम लोग को करना क्या है, देखिए ए जेड आ गया। अब हमको लिखना है ए वेक्टर, क्या लिखना है, ए वेक्टर लिखना है। तो ए वेक्टर लिखने के लिए क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट के साथ आई कैप लगा देंगे। तो एक्स कंपोनेंट के साथ क्या लगा दिए, आई कैप, ठीक। वाई कंपोनेंट के साथ क्या लगा देंगे, तो वाई कंपोनेंट के साथ लगा देंगे, वाई कंपोनेंट के साथ लगा देंगे जे कैप, ठीक। और जेड कंपोनेंट के साथ क्या लगा देंगे, तो जेड कंपोनेंट के साथ लगा देंगे के कैप, ठीक है। तो एक वेक्टर लिख लिए हम, ए वेक्टर 3 कंपोनेंट्स में। तो 3 कंपोनेंट्स में क्या हो गया, ए कॉस अल्फा आई कैप, ए कॉस बीटा
जे कैप, ठीक, ए कॉस गामा के कैप, ठीक। अब यहाँ से अगर देखिएगा तो कॉस अल्फा कितना है बच्चों, कॉस अल्फा है ए एक्स बाई ए, ठीक। कॉस बीटा कितना है, तो कॉस बीटा है ए वाई बाई ए। कॉस गामा कितना है, तो कॉस गामा है ए जेड बाई ए। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए, कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए, एंड कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड बाई ए। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, ये देखिए, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट में वेक्टर को ब्रेक कर लिए। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। इसको कंबाइंडली तीनों को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर ये, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम तो हम लोग जानते हैं 1 होता है, और डायरेक्शन साइंस के स्क्वायर का सम कितना होता है, 2 होता है। क्लियर है ये। तो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होगा, और डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होगा, और डायरेक्शन साइंस के स्क्वायर का सम क्या होगा, डायरेक्शन साइंस के स्क्वायर का सम 2 होगा। ये सब चीज़ पहले भी कर चुके हैं, इसलिए जो है क्लियर है ये। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि हम इरेज करेंगे इसको। अच्छा, आगे स्लाइड कर देंगे, पर नोट कर लीजिए। नोट हो जाएगा तो बोल दीजिएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो एक वेक्टर को 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, दूसरा वाई डायरेक्शन में, और तीसरा जेड डायरेक्शन में, ठीक है। इस पर खूब सारा एग्जाम्पल करेंगे। आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्लास ले लेते हैं, कल से जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है इससे। नोट कर लिए। अब क्या है कि हम लोग 2 वेक्टर को जोड़ना तो सीख लिए हैं, ठीक है, 2 वेक्टर को घटाना भी सीख लिए। अगर 2 से अधिक वेक्टर हो तब कैसे जोड़ेंगे, अगर आपको 2 से अधिक वेक्टर दे दिया, उसको कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसका प्रोसेस सीखते हैं पहले, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको 3 वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, आप प्रोसेस से ही समझ जाएगा चीज़ को। उसके कंपोनेंट मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट मेथड, ठीक है। तो सपोज करते हैं हमको कितना वेक्टर को ऐड करना है, 3 वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है। इधर वाई एक्सिस हो गया, इधर एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। फिर हम जनरल आपको लिखवा देंगे। मान लीजिए ये ए वेक्टर है और कितना मीटर का है, 4 मीटर का, ठीक है। और ये एंगल कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए 37 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर है ये 4 मीटर, 5 मीटर ले लेते हैं, अच्छा होगा कैलकुलेशन, ठीक है। तो कितना ले लिए, ये 5 मीटर का, और कितने डिग्री एंगल पे है, 37 डिग्री एंगल पे। और मान लेते हैं ये दूसरा वेक्टर है जो कितना डिग्री एंगल पे है, तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है।
दूसरा वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग दिया हुआ, और ये कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए 4 मीटर का है, क्या क्लियर। अब तीसरा जो वेक्टर है वो 3 मीटर का है और ये वाई डायरेक्शन में है, तो ये 3 मीटर का है, ये वाई डायरेक्शन। तो हमको कितना वेक्टर को ऐड करना है, 3 वेक्टर को ऐड करना है। कोई फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी लॉ वो रटना नहीं है, जो जो चीज़ हम बोलेंगे उसको आप करते जाइए। पहला वेक्टर है ए वेक्टर मान लीजिए, ठीक है, और ये एक प्लेन में है तीनों वेक्टर, तो आपको क्या करना है, इसको 2 कंपोनेंट में तोड़ देना है, पहले वाले वेक्टर को। तो 2 कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो गया, ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। तो 1 कंपोनेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड अदर कंपोनेंट इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस कंपोनेंट को जब आप लिखिएगा, किस कंपोनेंट को लिखेगा, जब आप x कंपोनेंट को लिखेगा तो इसको ax लिखेगा, ठीक है। और जल्दी करना हम सीख लिए हैं, तो ax कितना होगा वो देखें, 5 इंटू कॉस 37, और कॉस 37 ये कट गया तो कितना आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा, और साइन 37 से निकालेंगे तो ये 3 मीटर आ जाएगा। ये तो पक्का बात है। अब ए वेक्टर को लिख लेते हैं, 4i कैप अब प्लस क्या 3j कैप, क्लियर, ये ए वेक्टर हो गया। अब हमको क्या करना है, बी वेक्टर देखना है। तो बी वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है, और आप एक स्टेटमेंट याद रख लीजिए कि अगर कोई वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है तो उसका एक ही कंपोनेंट होगा एक्स कंपोनेंट। तो बी वेक्टर क्या लिखेगा आप बताइए, तो बी वेक्टर को लिखेंगे 4i कैप, ठीक। और इसका वाई कंपोनेंट 0 है, लिखने का जरूरत नहीं है लेकिन लिख लीजिए, अच्छा लगेगा तो लिख लीजिए। अब क्या हुआ, सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर किस डायरेक्शन में बताइए, सी वेक्टर आपका वाई डायरेक्शन में है, तो इसका एक ही कंपोनेंट होगा, कौन सा, वाई कंपोनेंट, और वाई कंपोनेंट कितना होगा 3j, और ये सब मीटर में है तो आप मीटर मीटर बाहर लगा दीजिए, ठीक है। अब ये तीनों को जोड़ना है, तो जोड़ने का तरीका तो पता है हमको, तीनों को जोड़ना है हमको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस क्या सी वेक्टर, इसको ऐड करना है। तो ये 4 और 4 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 8i कैप, ठीक है। यहाँ देखिए 3 और ये 0 जुड़ेगा, सॉरी 3 0 और 3, तो ये कितना हो जाएगा 6j कैप, इतना क्या मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत, तो कोई परेशानी तो हो नहीं रहा होगा, समझ में आ रहा है चीज़, सब चीज़ सही है। ये 4 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, ये आपका 4 मीटर है, चलिए। और क्या है, हाँ ये 3 मीटर है, तो इसका एक ही कंपोनेंट हुआ x, इसका एक ही कंपोनेंट हुआ y, सबको जोड़ ली। अब आप सोचिए कि ये दिया हुआ है 8i और 6j, 8i इधर x डायरेक्शन में, 6j इधर y डायरेक्शन में, थोड़ा अच्छे से फिगर बना लेते हैं। ये हो गया आपका 8i, और इधर क्या 6j, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 6j, ये रिजल्टेंट हो गया, अच्छे से बनाइए, ये आपका क्या हो गया रिजल्टेंट, समझ में आ रहा बात। ये रिजल्टेंट हो गया, ये आर वेक्टर हुआ, ठीक है। ये एंगल थीटा मान लीजिए, क्लियर ये। तो अगर हम लोग tan थीटा लिखे बच्चों, डायरेक्शन के लिए क्या लिख रहे हैं tan थीटा, तो परपेंडिकुलर 6/8 3/4, ठीक है ना। तो tan थीटा कितना आ गया 3/4 आ गया। तो थीटा तो आप जानते हैं, tan थीटा 3/4 होगा तो थीटा 37 डिग्री होगा, क्लियर। और अगर हमको निकालना क्या है मैग्नीट्यूड, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका पता है आपको, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 मीटर हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 10 मीटर, क्लियर ये। क्या इसको किसी और तरीके से कर सकते थे,
कर तो सकते हैं, ठीक है। ये कम कोऑर्डिनेट लगा देते हैं। देखिए ये कितना हो गया, ये आया है आपका कितना 4 और ये कितना आया है 3, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इस पॉइंट का, इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखें तो x4 y3 x4 y3 और ये कितना चला 4, तो ये हो जाएगा 8,3 इतना मीटर। अब ये फिर कितना चला 3 मीटर, तो 8,6 मीटर, ठीक है ना। तो हमको ये फाइनल वेक्टर चाहिए, तो यहाँ से आप इसको मिला लीजिए ऐसे, ठीक है। संयोग से ये सेम ही लाइन पे आ जा रहा है, इसलिए एंगल 37 डिग्री आ जा रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसको, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये ऑरिजिन मान लीजिए 0 0, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाने से क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। चलिए, और ये एंगल तो आपको डायग्राम से ही दिख रहा है कि 37 डिग्री ही हो जाएगा। ये जो हम डाटा सेट किए वो अपने मर्जी से सेट किया और संयोग से वो उसी लाइन पे आ गया। क्लियर है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये जो डाटा आपको दिया जाता है, ठीक है, कोई रटा हुआ डाटा नहीं है, मतलब जो सेट करता है अच्छे से कैलकुलेशन हो जाए उसके अनुसार हम डाल देते हैं, ठीक है। तो इस अगर 2 से अधिक वेक्टर को जोड़ना है तो क्या किया वो देखिए, हर एक वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक कर लिए, सारा एक्स कंपोनेंट को देखिए, सारा एक्स कंपोनेंट को एक साथ जोड़ दिए, नहीं सारा वाई कंपोनेंट को क्या किया एक साथ जोड़ लिए, ऐड कर लिए, ये प्रोसेस है, ठीक है। क्लियर है। तो ये कंपोनेंट मेथड आपको क्लियर हो रहा होगा कि 2 से अधिक वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं। एक देते हैं आपको, इसको कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन इस मेथड से ही बनाना है। ये वाई इधर क्या एक्स, ये एक्स वाई हो गया, ये वेक्टर आपका दिया हुआ है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 100 यूनिट का है, ठीक है, कितना डिग्री एंगल पे है 45। दूसरा जो है आपका 100 ही यूनिट का है। ये क्वेश्चन सेकंडों में बन जाएगा लेकिन हमको इस मेथड को डिस्कस करना है, इसलिए जो है इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि कैसे कर रहे हैं। ये भी आपका कितना है 100 यूनिट का है और ये एंगल आपको दिया हुआ है 135 डिग्री, ठीक है। और ये तीसरा वेक्टर दिया हुआ है, ये भी आपका कितना यूनिट का है 100 यूनिट का है और ये एंगल दिया हुआ आपका 315 डिग्री और ये तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए, मतलब जोड़ना है। तीनों वेक्टर को क्या करना है, ऐड करना है। तो पहले तो कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। कंपोनेंट तोड़ना यहाँ बहुत आसान है, सब तो ये 45 है, ये 135 है यहाँ से यहाँ, तो ये फिर 45 हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक 315 है, 360 में से घटाइएगा तो ये भी क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा मैग्नीट्यूड में ये एंगल, ठीक है ना। अब हम लोग कंपोनेंट में जब रिजॉल्व करेंगे तो देखिए ये कंपोनेंट, इसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा और वाई कंपोनेंट नेगेटिव होगा। तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ए एक्स इज इक्वल टू 100 cos 45 1/√2 और वाई ए वाई 100 sin 45, तो ये भी वैल्यू सेम ही आएगा। तो ए एक्स का 2 कंपोनेंट तोड़ लिए। अगर इसका आप कंपोनेंट स्प्लिट कीजिएगा तो ये कंपोनेंट नेगेटिव आएगा और ये कंपोनेंट क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो बी एक्स तो हम लोग नेगेटिव लगा लिए, पहले ही लगा लिया नेगेटिव डायरेक्शन के वजह से। 100 cos 45 तो ये माइनस 100 बाई क्या √2 और y कंपोनेंट लिखेंगे तो फिर y लिखेंगे 100 sin 45 तो ये 100 बाई क्या √2, ठीक है। और अगर x कंपोनेंट इसका लिखें तो इसका x कंपोनेंट तो पॉजिटिव आएगा लेकिन y कंपोनेंट क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो x कंपोनेंट सी एक्स लिख रहे हैं तो सी एक्स कितना हो जाएगा 100 बाई √2 और सी वाई सीधा क्या लिखेंगे माइनस 100 बाई √2, ठीक है। तो चीज़ पकड़ में आया होगा क्योंकि कंपोनेंट तोड़ना तो आपको पहले से सिखाए हुए हैं। यहाँ माइनस क्यों लगाए, डायरेक्शन, ड्यू टू डायरेक्शन, ठीक है। क्लियर, यहाँ भी माइनस है, देखिए सी वाई माइनस होगा
सी वाई देखिए माइनस है ड्यू टू डायरेक्शन। अब सारा एक्स कंपोनेंट को एक साथ जोड़िए तो आर एक्स लिखे उसको, तो आर एक्स लिखेगा तो ए एक्स कितना है 100/√2, बी एक्स निगेटिव है तो ये तो कट गया, एक ही बचेगा 100/√2, मानते कि नहीं। और आर वाई कितना हो जाएगा, सारा वाई को जोड़िए, तो सारा वाई को जोड़िएगा तो ए वाई 100/√2, बी वाई 100/√2 और सी वाई कहाँ गया, सी वाई माइनस 100/√2, तो फिर इतना ही बचा क्योंकि एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमको रिजल्टेंट फैक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 100/√2 का स्क्वायर अब प्लस क्या 100/√2 का स्क्वायर, इसको निकालेगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है ना, 100 यूनिट। और अगर हम लोग tan थीटा लिखेंगे तो tan थीटा विल बी RY/RX, तो सेम है तो कट के 1 हो गया, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये बस मेथड डिस्कस करने के लिए इस क्वेश्चन को किया गया है, ऐसे क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है, उतारिए, इसको कॉपी कर लीजिए, एक हम होमवर्क लिख देते हैं, उसको आप कल बना के लाइएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ये प्रोसेस है। कोई आपसे पूछेगा यहाँ माइनस क्यों लगा दिया, तो बोलना ड्यू टू डायरेक्शन, डायरेक्शन की वजह से वहाँ माइनस लगा। जल्दी जल्दी जल्दी, तो ये डायरेक्शन की वजह से क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ। अब देखना, एक होमवर्क ले लिए, जैसे मान लीजिए 3 वेक्टर दे दिए और तीनों का आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकाल के लाना है। ये फर्स्ट वेक्टर है 30 डिग्री एंगल पे, कितना मीटर का है, 2 मीटर दिया हुआ मान लीजिए। ये सेकेंड वेक्टर है 1.5 मीटर, एंगल कितना है 60 डिग्री। और ये थर्ड वेक्टर है सी वेक्टर। ठीक है, ये कौन सा थर्ड वेक्टर है, सी वेक्टर, नाम नहीं दिए गए तो यहाँ इसको भी हटा लीजिए और इसको मान लीजिए 1 मीटर का। ठीक, क्या क्या निकालना है, तो आपको पहले आर एक्स निकालना है, फिर क्या निकालना है आर वाई निकालना है, फिर क्या निकालना है आर निकालना है, फिर क्या निकालना है, तो फिर आपको निकालना है थीटा, मतलब एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है ये भी निकालना। ठीक है, तो ये आपका क्या है एच डब्ल्यू। समझ में आ रहा है बात पकड़ में आया। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको कर सकते हैं। प्रोसेस तो पता ही है, तो उस प्रोसेस को रटना नहीं है कि रिजॉल्व ऑल द वेक्टर्स इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ऐड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टुगेदर एंड वर्टिकल कंपोनेंट टुगेदर, ये सब याद करने का जरूरत नहीं है। आप स्टेप्स देखें, खुद ब खुद सब प्रोसेस पता चल जाएगा। ठीक है, रहने दे, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है ये इसी पे एग्जाम्पल्स सब करेंगे और आपको कुछ अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे वेक्टर्स में। ठीक है,
उसके बाद जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो कैलकुलस और वेक्टर का बेसिक मैथमेटिक्स का एक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में होमवर्क मिल जाएगा, उसको आप कीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप सेंड कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा यहाँ। क्लियर है ये? और ये जो फंडामेंटल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स पढ़ने के लिए सब आपका मैथमेटिक्स है। इसमें कैलकुलस पढ़ चुके हैं, स्केलर्स वेक्टर्स चल रहे हैं, ठीक है। एक दिन जो है हम लोग कैलकुलस का, जो किसी बच्चे का छूटा हुआ होगा तो कैलकुलस का जो है एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे। और वेक्टर्स तो चल ही रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। तो रहने देते हैं इसको, आप हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।